मैं अपनी दो पंक्तियां सबसे पहले आपके टीचर्स के लिए समर्पित करता हूं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सबकी ओर से इन सभी टीचर्स के लिए मैं प्रणाम करता हूं और सभी 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद और मेरा प्यार। आज ये मोबाइल को थोड़ा सा देखिए, आज विदाई समारोह के अवसर पर बड़ा अलग ही उमंग का माहौल दिख रहा है। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने अपने लिए। अभी आपको हमारे सभी टीचर्स ने एक अच्छे नागरिक बनने के लिए संदेश दिया था। आपको इनकी बातों का अनुसरण करना है। देखिए, बच्चों के लिए टीचर्स आइडियल होते हैं। वो अपने माता पिता की बात को नहीं मानते जितना टीचर्स की बात को मानते हैं। मैंने देखा है, अगर हम किसी बच्चे से ये बोल दें कि 2 और 2 5 होते हैं, सुन लीजिए जरा बात। अगर मैंने किसी बच्चे से बोल दिया ना कि 2 और 2 5 होते हैं, तो उसके माता पिता अगर ये कहेंगे नहीं 2 और 2 4 होते हैं, तो बच्चा बिल्कुल नकार देगा। क्यों नकारेगा? कि वो बोलेगा मेरे टीचर्स ने बोला है कि 2 और 2 5 होते हैं। तो टीचर की बात को बच्चे इतना मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद अगर कोई आपका सबसे अच्छा शुभचिंतक है वो टीचर्स होते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जीवन में आप अपने माता पिता के और टीचर के सम्मान में कभी कमी ना आए। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी आपको बहुत कुछ त्याग करके अपने बहुत सारे शौक खत्म करके आपके पढ़ने लिखने की व्यवस्था की है। और ये टीचर भी अपने बहुत सारे शौक खत्म करके आपको पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, आम लोग स्वतंत्र होते हैं, वो कुछ भी शौक खुलेआम बाजार में कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने टीचर को नहीं देखा होगा कभी इस तरह। तो ये भी अपने त्याग करते हैं और आपके माता पिता भी आपके लिए त्याग करते हैं। ठीक है, परीक्षाओं का समय नजदीक है। मैं संक्षिप्त में आपको कुछ बातें बताता हूं पेपर के बारे में। ध्यान से सुनिए, पेपर पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन अच्छे आते हैं उनको पहले करें। ठीक है, जो थोड़े कम आते हैं उनको बाद में करें। तीसरी बात, जो नहीं आते उनको भी करें। उससे रिलेटिव जो भी आपका चैप्टर है उससे रिलेटिव उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर लिखेंगे, जैसा कि अभी शैलन ने बताया। तो आपको उसमें कुछ ना कुछ नंबर भी मिल जाते हैं। लेकिन आप कॉपी को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ाएंगे तो फिर नंबर भी देने वाला सोचता है कि नंबर किस में दें जब कुछ लिखा ही नहीं है। इसलिए हमें लिखना जरूरी है। आप लिखने की आदत डालिए। आपको बैठने की भी आदत होनी चाहिए। पेपर में 3 घंटे बल्कि 3.5 घंटे बैठना, तो आपके पास सिटिंग पावर होनी चाहिए कि मैं एक बार में 3.5 घंटे बैठ सकता हूं। अगर आप बैठ सकते हैं तो अच्छे स्टूडेंट हैं। इसके लिए क्या है, आपको क्लासरूम में घर पर बैठ के पढ़ना चाहिए, तब ये आदत बनाई। दूसरा, क्वेश्चंस को लिख लिख के देखते हैं, उससे हमारी स्पीड भी बढ़ती है, इसलिए लिख के भी देखा करो। तीसरी बात, कोशिश करें कि कम से कम काटापीटी हो परीक्षा। साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि तुम लिखो और मैं पढ़ूं। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं लिखूं और मैं ही पढ़ूं, क्योंकि जांचने वाले आप नहीं है, लिखने वाले हैं आप। तो जांचने वाले की समझ में आना चाहिए। समझ गए ना? तो राइटिंग पर भी ध्यान दें, अशुद्धियों पर भी ध्यान दें।